ओ विजय, इधर आ तो जरा। अरे क्या है माँ, क्या हो गया? जरा देखा ये शिवम कहाँ रह गया। रात होने को है, इतनी देर हो गई। अरे माँ, भैया कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है, आ जाएंगे। कैसा भाई है तू, तुझे अपने भाई की बिल्कुल फिक्र नहीं है। ठीक है माँ, जाता हूँ। तभी शिवम आ जाता है। लो माँ, आ गए भैया। तुम फालतू में ही ना मुझ पर गुस्सा करती रहती हो। आ गया बेटा शिवम, कहाँ रह गया था तू? पता है तुझे मुझे कितनी चिंता हो रही थी तेरी। कुछ नहीं माँ, मैं तो अपना काम खत्म करके आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे जमींदार साहब मिल गए, तो बस उनके ही खेत में थोड़ा काम करके आया हूँ। और ये देखो माँ, जमींदार साहब ने मुझे इस काम के 100 रुपए भी दिए। अरे वो जमींदार तो है ही ऐसा, काम कराता है 500 का और देता है 100 रुपए। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि उसके यहाँ काम मत किया कर, पर तू तो मेरी सुनता ही कहाँ है। ऐसे ही जमुना और शिवम में बहस होने लगी। तभी विजय शिवम के हाथ से वो 100 रुपए छीन लेता है। अरे वाह, 100 रुपए। चलो मेरा आज का काम तो हो गया, अब गांव के चौपाल पर जाकर दोस्तों के साथ ताश खेलूंगा। अरे देता है पैसे वापस की डंडे से तेरी पिटाई करूं? तुझे शर्म नहीं आती? तेरा भाई कितनी मेहनत से पैसे कमाता है और तू जुए में सारे पैसे एक झटके में हार जाता है। ला इधर। अरे माँ, क्यों गुस्सा करती हो? देख लेना, आज जीत कर ही आऊंगा। ऐसा बोलकर विजय वहाँ से भाग जाता है। और जाने दे इस विजय के बच्चे को, इसका मार मार के कीमा ना बना दिया तो मेरा नाम जमुना नहीं। रहने दो माँ, ज्यादा गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। विजय तो है ही ऐसा, तुम फिक्र मत करो, समय आने पर विजय अपने आप सुधर जाएगा। तू कहता है तो ठीक है। शिवम, कितनी रात हो गई है और ये विजय अभी तक आया क्यों नहीं? तुम परेशान मत हो माँ, मैं भी जाकर देखता हूँ कि विजय कहाँ है। फिर शिवम विजय को ढूंढने के लिए निकल जाता है। विजय, विजय। तभी शिवम को पेड़ के पास एक व्यक्ति लेटा नजर आता है। अरे इतनी रात को उस पेड़ के नीचे कौन सो रहा है? जाकर उससे पूछता हूँ, क्या पता उसे विजय के बारे में कुछ पता हो। फिर जैसे ही शिवम उस व्यक्ति के पास जाता है तो वो चौंक जाता है। अरे ये तो विजय है। विजय उठ, क्या हो गया तुझे? अरे क्या हो गया भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या विजय, अब तू शराब भी पीने लगा? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, ये क्या किया विजय तूने? वो क्या ना भैया, आज मैं जुए में जीत गया, तो बस इसी खुशी में दोस्तों ने थोड़ी पिला दी। भैया आप माँ को मत बताना, वरना माँ मुझे घर में घुसने नहीं देगी ना। ठीक है, आज रात तू यहीं रुक, मैं घर जाकर माँ को देखता हूँ। फिर शिवम भागता हुआ घर आता है। अरे शिवम, तू अकेला ही आया? तेरे साथ विजय नहीं आया? कहाँ है वो? अरे कुछ नहीं माँ, विजय तो घर आ ही रहा था, मैंने ही उसको मना कर दिया। क्यों? वो क्या है ना माँ, कि उसके एक दोस्त की तबीयत खराब थी और उस दोस्त के माता पिता गांव के बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैंने विजय को वहीं रुकने को कहा। हाँ, ये तो तूने ठीक किया। अब तू जल्दी से सोने चला जा, सुबह फिर से खेतों में काम करने जाना है। आ गया तू? हाँ माँ। अब कैसी है तबीयत? ठीक हूँ माँ, मुझे क्या हुआ है? अरे मूर्ख, तेरी तबीयत नहीं, तेरे दोस्त की तबीयत कैसी है? किस दोस्त की, और क्या हुआ है? अरे वही दोस्त जिसके यहाँ तू रात भर रुका था। विजय समझ गया कि उसके भाई ने उसके लिए कुछ झूठ बोला है। हाँ हाँ माँ, अब ठीक है वो। अच्छा, अब ऐसा कर, तो थोड़ा खेत पे जाकर अपने भाई की थोड़ी मदद करा। नहीं माँ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर विजय सोने चला जाता है। मैं भी किससे बोल रही हूँ, ऐसा करती हूँ मैं ही खेत पर चली जाती हूँ। नमस्ते जमुना बहन। नमस्ते जमींदार जी। मैं आपके ही घर आ रहा था। क्यों जमींदार साहब, सब ठीक तो है ना? अब आपको क्या बताऊं जमुना बहन, इस विजय की हरकतें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। आपकी और आपके बेटे शिवम की गांव में बहुत इज्जत है, बस इसीलिए उसे कुछ नहीं कहते। जो भी बात है साफ साफ बताइए ना जमींदार जी। कल रात की ही बात है, विजय ने शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे गांव में बहुत हंगामा किया। गांव में विजय को इस गांव से बाहर निकालने की बात चल रही है। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब,
आगे से विजय कोई गलत काम नहीं करेगा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। नहीं नहीं जमुना बहन, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस आगे से विजय का ध्यान रखना। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है, लेकिन जमींदार की बातें सुनकर जमुना को बहुत गुस्सा आता है। वो खेत न जाकर वापस घर आती है। उठ रे विजय और निकल जा मेरे घर से। क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो? सोने दो मुझे। तभी जमुना पास में रखा एक डंडा उठाती है और विजय को मारने लगती है। आई माँ आई, अरे छोड़ दो माँ, छोड़ दो। और पिएगा शराब? नहीं माँ, अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा बोलते हुए विजय वहाँ से उठकर भाग जाता है। मैं आ गया माँ। ठीक है, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। माँ विजय नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? मैंने उसे घर से निकाल दिया है। मगर क्यों माँ, उसने क्या किया? फिर जमुना शिवम को सारी बात बताती है। और तू क्या समझता है, अगर तू मुझसे कुछ छुपाएगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो बात तो ठीक है माँ, पर तुमने उसे घर से निकाल कर ठीक नहीं किया। मैं जा रहा हूँ उसे लेने, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे रोकोगी नहीं। इससे पहले जमुना कुछ कह पाती, शिवम वहाँ से चला जाता है। श्याम भाई, क्या आपने विजय को कहीं देखा है? हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने विजय को तालाब के किनारे बैठे देखा था। धन्यवाद भाई, मैं भी जाकर देखता हूँ। अच्छा तो मेरा भाई यहाँ बैठा है, चल घर चल। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। अरे विजय तू डर मत, माँ ने तुझे माफ कर दिया। और फिर विजय घर जाने के लिए राजी हो जाता है और मन ही मन सोचता है, शिवम के बच्चे, मुझे पता है कि तूने ही माँ को मेरे खिलाफ भड़काया है, इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर आऊंगा। घर पहुंचने पर दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अच्छा माँ, मैं अब खेत पर चलता हूँ। तभी अंदर से विजय आता है। चलो भैया, आज से मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ हाँ विजय, क्यों नहीं, वैसे भी हमारा एक खेत खाली है, तुम उसी में काम शुरू कर दो। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। फिर विजय रोज शिवम के साथ खेतों पर जाता और खेती का काम सीखता, लेकिन उसके मन में शिवम के प्रति बदले की भावना रहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ समय बाद दोनों के खेत में अच्छी फसल उग जाती है। देखा विजय, इस बार हमारी कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ भैया, चलो घर चलकर माँ को बताते हैं, माँ बहुत खुश होगी। हाँ विजय, तूने सही कहा, ऐसा कर तू घर जाकर माँ को फसलों के बारे में बता दे। मैं जमींदार जी से मिलकर आता हूँ। फिर शिवम जमींदार के पास जाता है। नमस्ते जमींदार जी। आओ शिवम, बताओ कैसे आना हुआ। वो जमींदार जी, मेरी फसल तैयार हो गई है और इस बार मैंने पहले से भी ज्यादा फसल उगाई है, क्योंकि इस बार मेरे छोटे भाई ने भी हमारे एक खेत में फसल उगाई है। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या जमींदार जी? वो क्या है ना शिवम, इस बार बाजार में बहुत मंदी है, इसके कारण मैं तुमसे ज्यादा फसल नहीं ले पाऊंगा। तुम मेरे लिए बहुत समय से काम कर रहे हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे खेत की ही फसल ले पाऊंगा। विजय के खेत की फसल के लिए मेरे पास भी बजट नहीं है। हाँ, लेकिन शायद मैं अगली बार से विजय के खेत की भी फसल ले लूं। ठीक है जमींदार जी, मैं चलता हूँ। शिवम उदास होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ शिवम, तू इतना उदास क्यों है? और फिर शिवम जमुना को सारी बात बताता है। दरवाजे पर खड़ा विजय उनकी ये बातें सुन लेता है। मुझे पता है शिवम के बच्चे, तूने ही जमींदार को मेरी फसल लेने से मना किया होगा और अब माँ के सामने नाटक कर रहा है। अब देख तू, मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, कैसे मैं तेरी फसलों में आग लगाता हूँ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं।
विजय शिवम के खेतों में आग लगाने जाता है कि तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। इस बारिश को भी अभी आना था, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, सत्यानाश हो गया। फिर विजय अपने घर आ जाता है, लेकिन रात को एक जोरदार बिजली विजय के खेत पर पड़ती है और उसकी फसल जल जाती है। अरे ये क्या, मेरी फसल कैसे जल गई? कल रात तो बहुत तेज बारिश पड़ी थी। जरूर ये काम कोई आज सुबह ही करके गया है, और ये काम जरूर उस शिवम का ही होगा। शिवम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विजय गुस्से में अपने घर आता है। भैया, आपने अच्छा नहीं किया। क्या हो गया विजय, तुम इतने गुस्से में क्यों? नाटक तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। नहीं विजय, सच में मुझे कुछ नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी एक गांव वाला भागता हुआ आता है। अरे विजय, जल्दी बाहर आ, तेरी सारी फसल खराब हो गई। ये सुनकर शिवम समझ जाता है कि विजय इसी बारे में उस पर गुस्सा कर रहा है। सुन लिया अब आपने? विजय मेरे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आप सबकी नजर में अच्छा बनना चाहते हो, और आप बचपन से ही मेरे साथ ऐसा ही करते आए हो। नहीं विजय, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुझे शर्म नहीं आती अपने भाई पर इल्जाम लगाते हुए? नहीं माँ, आप भैया को बचाने की कोशिश मत करो। इससे पहले जमुना कुछ बोलती, विजय गुस्से से बाहर चला जाता है। तो इसकी बात का बुरा मत मानना शिवम, कि विजय तो है ही ऐसा। नहीं माँ, मुझे इसकी बात का कोई दुख नहीं है। मुझे तो इस बात का दुख है कि फसलों को आग किसने लगाई। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन जमुना दोनों बेटों को अपने पास बुलाती है। बेटा शिवम और विजय, अब मेरी उम्र हो गई है, किसी भी क्षण भगवान का बुलावा आ सकता है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा है, कम से कम इस रोज रोज की चिक चिक से पीछा छूटेगा। नहीं शिवम, एक ना एक दिन तो सबको जाना होता है बेटा। जमुना जानती थी कि विजय को उसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो अकेले में शिवम से बात करती है। शिवम, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। अम्मा बताओ क्या बात है? पहले तू वादा कर कि तू मेरी बात मानेगा। आज तक मैंने आपकी कोई बात टाली है क्या? आप बस आदेश दीजिए। वो क्या है ना बेटा, मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद जरूर बंटवारे की बात करेगा। अगर वो ऐसा करे तो तू उसको दोनों खेत दे देना, लेकिन घर और गाय तू अपने पास ही रखना। ये मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। जमुना के ये कहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जमुना की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही विजय रात भर अपने दोस्तों के साथ घूमता, शराब पीता और 2-3 दिन तक घर के बाहर रहता। विजय, ये क्या, अभी माँ को गुजरे कुछ ही दिन हुए और तूने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया? और ये कौन सा समय है घर आने का? हाँ तो क्या हुआ शिवम, अपने पैसों की पीता हूँ, दूसरे के पैसों की थोड़ी। और तू ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत कर, समझा? चल मेरे आगे से हट, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। माँ, ये क्या हो गया? विजय ने आज पहली बार मुझसे ऐसे बात की। शिवम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जमुना की तस्वीर के आगे रोने लगता है। विजय, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? कहीं भी जाऊँ, तुझसे मतलब? इतना बोलकर विजय चला जाता है। ओ विजय, आज तेरा मुंह इतना भुला हुआ क्यों है बे? कुछ नहीं यार, वो मेरा भाई है ना, बस उसी से थोड़ी बहस हो गई। चल छोड़, अब जल्दी पत्ते बांट। फिर विजय अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगता है और हार जाता है। चल विक्की, जल्दी पत्ते बांट, इस बार देखना मैं कैसे तुझे हराता हूँ। पैसे वैसे तो हैं? पैसे तो खत्म हो गए यार। चल तो पहले पैसे लेकर आ। विक्की का उसूल है कि वो किसी के साथ भी उधारी पे पत्ते नहीं बांटता। फिर विजय वहाँ से चला जाता है और कुछ सोचता है। अरे अब पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ? क्यों ना शिवम से बंटवारे की बात करूँ। फिर विजय घर जाता है और शिवम से बोलता है। सुन शिवम, मुझे घर का बंटवारा करना है, समझा? पर क्यों विजय? क्योंकि इस घर में मेरा भी हिस्सा है, इसलिए। फिर विजय और शिवम में बहस होने लगती है। तो ठीक है, हम घर का बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन घर और गाय मैं रखूंगा। चलो अच्छा है, वैसे भी खेत की कीमत घर की कीमत से ज्यादा है। फिर विजय जमींदार को अपने खेत बेच देता है। चलो अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए,
अब मैं देखता हूँ कि मुझे अब पत्तों में कौन हराता है। ओए विक्की, चल पत्ते बांट। पैसे वैसे तो है ना, क्योंकि विक्की का उसूल है कि वो किसी के भी साथ उधारी पे पत्ते नहीं बांटता। अबे हाँ बे पता है, जल्दी पत्ते बांट। और सुन, बहुत हो गया, 150 का गेम समझा, अब सीधा 1000 का खेलते हैं। क्या बात है विजय, कोई लॉटरी लगी है क्या तेरी? हाँ ऐसा ही समझ ले। फिर विजय अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगता है। उधर शिवम दूसरों के खेतों में काम करता है। ऐसे ही एक दिन ये क्या, माँ की तस्वीर पर बहुत धूल जम गई है, अभी साफ कर देता हूँ। जैसे ही शिवम तस्वीर को पकड़ता है, तस्वीर उसके हाथ से छूट जाती है और तस्वीर टूट जाती है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, माँ की एक ही तो तस्वीर थी। शिवम तस्वीर को देख ही रहा होता है कि उसे तस्वीर में एक पत्र नजर आता है। शिवम उस पत्र को उठाकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था, मेरा जो भी बेटा इस पत्र को पढ़ रहा है और किसी मुश्किल में है, तो हमारी गाय के गले में जो घंटी है ना, वो सोने की है। उस घंटी से तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अगर कोई समस्या ना हो तो उस घंटी को उसी गाय के बच्चे को पहना देना, क्योंकि ये हमारी खानदानी घंटी है। क्या पता अगली पीढ़ी को इस घंटी की आवश्यकता पड़े। शिवम को ये पत्र पढ़कर बहुत खुशी होती है और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। इधर विजय सारे पैसे जुए में हार जाता है। चल बेटा विजय, अब तो अपने घर जा। नहीं यार विक्की, अब मैं घर नहीं जा सकता। क्यों बे, क्यों है बे, क्यों नहीं जा सकता तू अपने घर में? तो पूछ रहा था ना कि मेरे पास इतने पैसे कैसे आए। वो पैसे मैंने अपने हिस्से की जमीन बेचकर लिए थे। अबे तो तू क्या जिंदगी भर मेरे ही घर पे पड़ा रहेगा बे? कुछ ही दिनों की तो बात है यार, तब तक रहने दे। अबे कुछ दिन में तेरे हाथ कौन सा खजाना लगने वाला है बे? अगर लग जाए तो आ जाना, और अभी निकल मेरे घर से। अबे कैसा दोस्त है बे तू, अपने दोस्त की मजबूरी नहीं समझ रहा। अबे कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त है बे? विक्की सिर्फ पैसों से दोस्ती करता है, समझा? तेरे जैसे भिखारियों से नहीं। विजय उदास होकर वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। माँ और भैया सही थे, अगर मैं उनकी बात मान लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अभी भैया से जाकर माफी मांगता हूँ, क्या पता भैया माफ कर दे। फिर विजय शिवम से मिलने खेत पर जाता है। भैया मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो विजय। विजय शिवम से बहुत माफी मांगता है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर वादा करो कि अब से तुम मन लगाकर काम करोगे, जुआ नहीं खेलोगे और अपने आवारा दोस्तों से दूर रहोगे। जी भैया, अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा बोलकर विजय शिवम को गले लगा लेता है और वो दोनों मन लगाकर काम करते हैं और पैसे जोड़कर जमींदार से अपना खेत वापस ले लेते हैं।